हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर सर्कल्स के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हर बार की तरह आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 10 है सर्कल्स। तो इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम चलेंगे। एमसीक्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट वी विल डू दीज एमसीक्यूज इन अवर अपकमिंग वीडियोस। आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो बच्चे ये देखिए, हम आ गए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। कितने क्वेश्चन है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। वी आर हैविंग अराउंड, यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 12 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की एक कोड जो है वो टच कर रही है छोटे सर्कल को। देखिए बच्चों, ये बड़ा सर्कल हो गया एक, तो बड़े सर्कल की जो ये कोड है ये छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही है, यानी कि छोटे सर्कल की ये क्या हो गई बच्चों, टेंजेंट हो गई। आगे है, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अगर इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस बतानी है बच्चों स्मॉलर सर्कल की। देखिए बच्चों, अब ये कोड 8 सेंटीमीटर थी। अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना इस कोड के ऊपर, तो वो लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। ये 9th क्लास की थ्योरम है बच्चों। क्या है 9th क्लास की थ्योरम? इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड इट विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये 8 थी टोटल, तो ये 4, ये 4। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री भी है, तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनिस, ये हो गई हमारे पास में बेस। हम वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर से OC एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करा दी, दैट इज अवर 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारी क्या थी, जो कि हमारी थी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला कि जो टेंजेंट की लेंथ है, और टेंजेंट की लेंथ कहां से, एक पॉइंट ए से जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो बच्चों देखिए, ए पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की रेडियस आप कैसे फाइंड आउट कराएंगे? यहाँ सेंटर से इसको मीट करा दीजिए बच्चों टेंजेंट से। अब यहाँ पर हम जानते हैं टेंजेंट्स और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब 90 डिग्री होते ही हाइपोटेनिस। ठीक है बच्चों, इसको आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बेस लेट कर सकते हैं, तो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगी, दैट इज अवर 3 सेंटीमीटर। वही पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा चल रहा है। हाइपोटेनिस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस हमारे पास में 3 होगा ही होगा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA equals to 10 centimeter, find the parameter of triangle PCD. बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा आप। ठीक है, हो सकता है पहली बार में आपको समझ भी ना आए, आपको वीडियो बैक करके दोबारा समझनी पड़े। समझो इसको बच्चों जरा, क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाई, एक PA एक PB नीचे की तरफ जा रही है। अब एक पॉइंट E से हमने क्या किया, एक पॉइंट E से इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, विच इज अ टेंजेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम पॉइंट E, कहां पर गया, एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन। एक टेंजेंट बनाई गई, तो बच्चों टेंजेंट बन गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, PA 10 है तो PB 10 होगी। ठीक है, PA इक्वल्स टू 10, तो PB ऑल्सो विल बी 10। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये हमको याद रख लेना है। अब देखिए, हमने T पर एक पॉइंट मान लिया। T क्या है बच्चों, C और D का मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें यहां से C बच्चों, अगर हम सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और CA और CT दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों DT और DB दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए, PA PB दोनों 10 सेंटीमीटर है, CA CT के इक्वल हो गया, DB DT के इक्वल हो गया। तो अब देखिए PC प्लस CT, ठीक है, और PD प्लस DT, ये क्या है बच्चों, ऐसे ही हमारे ट्राइंगल का पैरामीटर निकलेगा भाई, PC और CT और TD प्लस PD। ठीक है, हमने चारों को ऐड करा लिया। अब बच्चों CT तो CA के इक्वल था नहीं, वही था, तो मैं CT के प्लेस पर CA पुट कर देता हूं और DT के प्लेस पर DB पुट कर देता हूं। अब बच्चों PC प्लस CA, देखिए
PC और CA क्या बन गया, PA बन गया जो कि थी 10, ठीक है। ऐसे ही PD प्लस DB कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक है। PB बन गया जो कि 10 था, तो 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर हमारे सर्कल का पैरामीटर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हमारा माइंड डिवोट होता है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और आई होप आप सभी समझ भी गए होंगे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर से फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना हमारे पास में फर्स्ट, उसी क्वेश्चन का ये फोर्थ हो गया है, ठीक है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, खुद से कीजिएगा बच्चों इसको। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ओके भाई समझ गए। ए क्यू बी हमें बताना है, ए क्यू बी यानी कि ये वाला एंगल बताना है जो सर्कमफेरेंस पर बना हुआ है, ठीक है। given that PA PB are the tangents to the circle and APB बच्चों हमको given है 75। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो समझना जरा, ठीक है। तो यहाँ पर से तो मैंने बताया फिगर, ये फोर्थ क्वेश्चन का और ये फिफ्थ क्वेश्चन है। APB 75 है, तो APB प्लस AOB बच्चों देखो, APB ये वाला एंगल और AOB ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180। क्यों भाई, प्रॉपर्टी है हमारे पास, एंगल ऑन द सेंटर एंड एंगल्स मेड बाय टेंजेंट्स गिव सम 180, तो दोनों को जोड़कर 180 आ गया। APB 75 है तो AOB आ गया 105, तो AOB बच्चों सेंटर वाला एंगल आ गया 105। अब 9th क्लास में आपने जाना होगा कि ये जो एंगल है इस वाले एंगल का डबल होता है, तो अगर ये 105 है तो ये डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आंसर विल बी 52.5, ठीक है। या फिर 105/2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, ठीक है। क्योंकि सेंटर पर एंगल आ गया, सेंटर से हम सर्कमफेरेंस वाला निकाल देंगे भाई, 9th क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करो। देखो बच्चों मैंने लिखा भी है, एंगल ऑन द टेंजेंट्स आर हाफ ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन की तरफ। XY and MN are the tangents drawn at the points of the diameter, ठीक है बच्चों। NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह से पूछा गया, हमें बताना है कि जो XY है और MN है ये पैरेलल साइड्स है। बहुत इजी है, YDO 90 है बच्चों, YDO क्यों, क्योंकि ये रेडियस है DO और DY हमारे पास क्या है बच्चों, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, और लाइंस के बीच में कितना डिग्री का सम आ गया बच्चों 180, और 180 होते ही ये पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, कोइंटीरियर प्रॉपर्टी की वजह से। कोइंटीरियर मतलब अगर दो लाइन के अंदर के एंगल का सम 180 है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं बच्चों, ठीक है। और एंगल्स किस एंगल की वजह से होती है, कोइंटीरियर की वजह से होती है, दैट्स इट। आगे देखिए यहाँ पर जरा, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड AB 6 है, BC 7 है, CD 4 है, तो AD बताओ। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, अभी मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इफ इट इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है, अगर वो इंस्क्राइब्ड है तो उसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। जैसे देखिए इंस्क्राइब्ड है ये पहले तो, ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो AB और CD दोनों का सम इक्वल होगा DA प्लस CB के, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर से AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD, वैल्यूज गिवन थी, लिख दी यहाँ पर से, तो हमने लिख दिया AD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आ गया, AD निकालना था, दैट विल बी अवर 3 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन है, PA PB टेंजेंट्स हमारे पास में सेंटर O के साथ, PA बच्चों 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। एंड APB इक्वल्स टू 600, बच्चों ये 600 नहीं है, ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB, AB की लेंथ बतानी है बच्चों हमको, क्या होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों जरा, O से P को मीट करा दिया, अब ये एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 30। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, ठीक है। तो sin 30 इक्वल्स टू 80 अपॉन AP, तो AP तो गिवन था 6, यहाँ पर वैल्यू पुट करी sin 30 की, तो 80 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अगर बच्चों आपको सर्कल्स में एक एंगल और एक साइड गिवन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज कराना है, अदरवाइज आप कैसे भी उसको फाइंड नहीं करा सकते, ठीक है। याद रखना ये MCQ में आता है, एक साइड गिवन होगी एक एंगल, देन यू हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। 9th पर आ गए हैं, खत्म होने वाली है बच्चों हमारी वीडियो बस। फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA PB बनाए गए हैं, सेंटर O है और OP यानी कि सेंटर से लेकर P तक के बीच की डिस्टेंस 2R है, तो एंगल APB बताना है बच्चों, APB बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों ट्राइंगल AOP इस ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, साइन लगेगा बच्चों, ठीक है। साइन लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारे पास OA जो कि R है, और अपोन में हमारे पास आ जाएगा OP जो कि 2R है, ठीक है।
r अपॉन 2r कितना आया बच्चों 1/2, तो साइन 1/2 पर 1/2 कब देता है साइन 30 पर, तो थीटा 30 आ गया बच्चों, ये वाला थीटा है 30, हमसे पूरा पूछा है ए पी बी, तो डबल करा दो 60 आंसर आ गया, बस दैट्स इट। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस है, रिपीट होते हैं काफी ज्यादा, बट यू हैव टू फोकस नाउ। देखिए मैंने बोला था ना, अगर क्वाड्रिलेटरल, अगर सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। कैसे, देखो बच्चों जरा यहाँ पर से, ठीक है दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर से बच्चों डी आर इक्वल्स टू डी एस हो गया है, ठीक है, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, तो हमने चारों इक्वेशंस को ऐड करा दिया। ऐड कराने पर क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन था वो हमारा गायब हो गया है, तो उसको हम लेकर आते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे डी आर डी एस, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसलिए हमने बच्चों ये सब यहाँ पर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया हमारे पास, कि अपोजिट साइड का सम क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। अब आगे हमको एक क्वेश्चन गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। तो एक फिगर आपको गिवन है, तो पहले निकाल लेते हैं जरा क्वेश्चन हम अपने, कहाँ गए आखिरकार, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए, आपके लिए आ गया है दोबारा से चैप्टर, ठीक है, ये गलती से हट गया था बट अगेन आ गया है यहाँ पर से। लेकर आते हैं हम अपने चैप्टर सर्कल्स को, जल्दी से फास्ट करते हैं इसको बच्चों सॉल्व। तो यहाँ पर हम आ गए हैं स्टूडेंट्स अब, ठीक है, बस दैट्स इट। ये सर्कल चैप्टर आ गया हमारे पास में, ये रहा बच्चों, इंस्क्राइब्ड वाला हमको दिखाना था तो ये था। अब देखिए डी पॉइंट से हमारे पास में क्या है, दो टेंजेंट्स बने डी आर और डी एस, तो देखिए डी आर इक्वल्स टू डी एस हो गया, ठीक है। यहाँ पर से आप देखेंगे तो बच्चों ये डी आर इक्वल्स टू डी एस हो गया, ठीक है। ऐसे ही सी पॉइंट से सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। अब चारों को ऐड करा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड, तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। 11th देखिए, यहाँ पर से बच्चों हमको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी, ये रही पूरी x, यानी कि ए बी, बच्चों यहाँ पर b होगा, ठीक है। फिगर में b यहाँ पर गिवन नहीं है बट b हमारे पास होगा यहाँ पर से। अब यहाँ पर बच्चों OS हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, OS 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको यहाँ पर डालूं तो फिर OS क्या है, रेडियस है, अगर O से P को कर दूं मैं तो OP भी रेडियस होगी, वो भी 10, बच्चों ये 10 ये 10 90 डिग्री भी, तो ये क्या हो गया कि स्क्वायर हो गया। तो OSAP इज ए स्क्वायर, मैंने लिखा है OSP इज ए स्क्वायर, सो AP इक्वल्स टू 10, AP आ गई हमारे पास AP, ये वाली साइड आ गई 10। अब बच्चों ये C से लेकर B तक 38 है और C से लेकर R तक 27 है, तो बच्चों CQ कितना होगा 27, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है CR CQ के इक्वल है 27, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर मैंने बना दिया है। तो CB को आप लिख सकते हो CB CQ प्लस QB, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा दी आपने सभी की, तो QB इक्वल्स टू BP आ गया बच्चों, AB की वैल्यू आ गई दैट इज 21, ठीक है। और बच्चों जो ये 12th क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है 6th क्वेश्चन का। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, समझ आए सारे क्वेश्चंस या नहीं? इफ यू आर स्टिल हैविंग द डाउट्स, तो हमेशा की तरह मैं बोलूंगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो आपके लिए उस क्वेश्चन पर स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको वीडियो डेली मिल रही है और एक दिन में 2 वीडियोस मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलिए हमसे नेक्स्ट वीडियो में।